हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम जो है साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस हैं जो सीएपीएफ सीडीएस एग्जाम के अंदर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अभी जैसे आपको पता है कि यूपीएससी का दोस्तों फाइनल रिजल्ट आ चुका है और बहुत से बच्चों की सिलेक्शन हुई। बहुत से बच्चों ने जो है वो अच्छा किया इस बार। तो कुछ बच्चों का हमें पहले पता था कि हाँ ये बच्चे जो है इनकी सिलेक्शन हो सकती है, उनमें से एक की नहीं हुई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें अभी क्या करना है। अभी जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम प्री है तो आपको बहुत ज़्यादा उस एरिया के अंदर नहीं चले जाना कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम ऐसे सिलेक्शन हुई। अपनी मेहनत जारी रखो, ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ, ठीक है, और ख्वाबों में खो जाते हैं हम। तो लेकिन यहाँ पे हमें इतना समझ आ रहा है कि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं, मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेहनत करते हैं, तो अब उसके हिसाब से जो है टीचर को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इन बच्चों का हो सकता है एग्ज़ाम जहाँ पे क्लियर हो सकता है, मेहनत कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। बट एक बात है कि जो स्टार्ट है दोस्तों वो प्री से होता है। प्री नहीं क्लियर हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, जो आपने मेंस का पढ़ा है वो भी रह जाएगा। तो इसीलिए प्री के ऊपर अभी फोकस करना है हमें, मिलके दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। हर एक कोशिश कीजिए, जो भी अपना टाइम है उसको मैनेज कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे, सारे तो नहीं हम देख पाएंगे बिकॉज कुछ ऐसे आ जाएंगे बिल्कुल नए। तो वहाँ पे आपको वो याद रखना या फिर वो कंसेप्ट समझना अभी मुझे नहीं लगता कि इस बार प्री के लिए अभी हमारे पास इतना टाइम है कि आपके पास जो ऑलरेडी है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो नए टॉपिक को पूरा डिटेल में समझने की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेंगे। कई बार क्या होता है उस टॉपिक से थोड़ा बहुत क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है, तो वहाँ पे हमारा जो है वो मिस ना हो, यही हमारा इसका पर्पज़ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों जो बच्चे जो हैं जो अभी जैसे मान लीजिए आपका प्री हो गया, उसके बाद आप मेंस के लिए यहाँ पे ऐसे, और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है उनके लिए भी अगर उन्हें ऐसे का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। अगर कंटेंट ओनली वाला लोगे दोस्तों तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे कि इसके अंदर आपको जो वीडियो ही मिलेगी उसकी, है ना, तो वहाँ पे साइनॉप्सिस मिल जाएंगे, चेक नहीं होगा। लेकिन बाकियों के अंदर जो है इवैल्यूएशन भी होगी, तो यहाँ पे आप उसको उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको दोस्तों 7499 के अंदर मिलेगा अगर आप यहाँ पे जो है इसको कूपन कोड यूज़ करते हो। इसके अंदर क्या है, कंटेंट है, टेस्ट है, मेंटोरशिप है, सभी कुछ आपको मिलेगा। ताकि ऐसे बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी ओरिएंटेड हम बैच लेके आए हैं, और जो यहाँ पे क्या है न्यू एनसीईआरटी को दोस्तों पढ़ाएंगे। जो भी नई एनसीईआरटी हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि यहाँ पे ओल्ड भी साथ में रहेंगी, तो इसके अंदर बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। बेसिक यहाँ से आते हैं। इवन अगर आप सीएपीएफ की बात करें या सीडीएस की बात करें तो एनसीईआरटी से ये भी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। यहाँ पे लाइव डॉट सेशन, देन मेंटोर सपोर्ट रहेगी, टारगेट बेस्ड अप्रोच, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इन डेप्थ वहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे भी आप एनसीईआरटी 15 कोड यूज़ करके इसको अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट प्राइस पे ऊपर। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं सीएपीएफ की। जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्विकली करेंगे ताकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा वो वेस्ट ना हो टाइम। यहाँ पे ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग विल नॉट रेफर हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इसको स्टॉप करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, बेसिकली ये ब्रीडिंग होती है दोस्तों। ब्रीडिंग दो डिफरेंट जो हम बात करते हैं कि कोई जेनरा या स्पीसीज इनके बीच में, ठीक है, तो डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पे एक वर्ड पता है इंटर, ठीक है, चाहे वो इंटर स्पेसिफिक हो, इंटर जेनरिक हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटर वराइटल, मतलब दो बकरी अलग वैरायटी होगी, बिल्कुल ठीक है। इंटर स्पेसिफिक हो गया, इंटर जेनिक हो गया। तो यहाँ पे ये जो इंट्रा यहाँ से हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है डी अपना आंसर आ सकता है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा खास इसके अंदर नॉलेज आपको नहीं चाहिए थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि मैक्रो न्यूट्रेंट एंड माइक्रो न्यूट्रेंट की बात की गई है। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, यहाँ बेसिक साइंस के अंदर आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी के अंदर भी है, माइक्रो न्यूट्रेंट मैक्रो न्यूट्रेंट दो अलग टाइप के न्यूट्रेंट होते हैं। एक तो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड है, एक कम क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होता है। तो प्लांट का वहाँ पे पूछा गया कि मैक्रो न्यूट्रेंट जो है उसकी एग्जांपल कौन सी है। मैग्नीज है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, देन क्लोरीन। तो अगर सी ऑप्शन देखें तो मैग्नीज जो है वो मैग्नीशियम वो अपना राइट आंसर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैक्रो न्यूट्रेंट्स है, ठीक है। ड्राई वेट अगर प्लांट का देखें तो उसके 0.5 ग्राम पर केजी जो प्लांट का ड्राई वेट है उसके हिसाब से इतना वहाँ पे मैक्रो न्यूट्रेंट पाया जाता है। माइक्रो जो है 0.5 से कम होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है CHONPS, ठीक है, CAMASI, ठीक है। जहाँ पे आप निमोनिक बना सकते हो इस तरह से, ये वाला जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे CHONPKS
चॉम्प्स ये बनता है, यहाँ पे पोटाशियम का मैंने किए रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो है माइक्रो हैं तो वहाँ पे वो आप अगर आपने एक याद कर लिया तो आप दूसरा वहाँ पे निकाल सकते हो आंसर, राइट। अब यहाँ पे जो है थर्ड क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम टिश्यू आर प्रेजेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल, फूड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। रिसेंटली हरियाणा का एग्जाम हुआ, वहाँ पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे देखो डी इज द राइट आंसर, फूड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है प्लांट के अंदर। तो अब जो फ्लोएम है वो मेजरली अगर बात करें तो ये फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट जाइलम जो है वो पानी के लिए, कि जैसे जो रूट्स हैं वहाँ से ऊपर को पानी ट्रेवल करता है। तो ये दो चैनल होते हैं, इस तरह से दोनों काम करते हैं। तो इसके ऊपर हम मेनली जो है वाटर और ये फूड जो है, जैसे पत्ते फूड बनाते हैं देन आगे वो ट्रेवल करता है, तो उसके ऊपर काम करता है। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो रिसेंटली मैंने जो ऑल कंसेप्ट ऑफ लाइट एक फ्यू मिनट जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर ये है, डी इज द राइट आंसर। स्कैटरिंग, क्योंकि देखो स्कैटरिंग किसके ऊपर डिपेंड होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ब्लू की वेवलेंथ कम है तो ज़्यादा स्कैटर करती है। इवन जो रेड मून है, मैंने आपको बताया था रेड मून दिखाई देता है कई बार, है ना। ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है। तो यहाँ से जब लाइट ट्रेवल करती है तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उधर से होके गुजरती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लू जो स्कैटर कर जाती है, रेड जो है इधर पहुँच जाती है, जिसकी वजह से जो रेड है वो मून, हमें रेड मून उसको बोलते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या कहते हैं उसको। देखो ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप देखोगे कि कितने क्वेश्चन हैं जिसके अंदर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हमारी डेली लाइफ के अंदर हम उनको देखते हैं, जानते भी हैं। तो जनरेटर इज द राइट आंसर, डी। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा डी। ओके, देन सिक्स क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3। तो ये अगर आप देखोगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो इस तरह से ये बन जाती है। रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बबल बनते हैं एंड देन वो है हमें स्पंजीनेस वहाँ पे प्रोवाइड होती है। हालांकि आपको ये याद नहीं करना, तो इसलिए इसको छोड़ दो, चाहे मैंने वैसे ही लिखा है क्योंकि मुझे आती है, हमने साइंस में पढ़ी थी। यूपीएससी से बहुत ज़्यादा इसका लेना देना नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर। देन इसके अलावा बात करते हैं, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। इवन कुछ साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आए, जैसे थ्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, फ्यूल के ऊपर क्वेश्चन आया, जो हमने ऑलरेडी साइंस एंड टेक के अंदर कवर किए हुए हैं, तो उनको मैंने कहा कि आप ज़्यादा टच नहीं करते। यहाँ पे क्या है कि ये पूछ रहे हैं क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अग्नि इज बैलिस्टिक मिसाइल, तो पहली स्टेटमेंट वो आपको निकालते हो तो अपने पास या तीसरी या दूसरी, तो ये अपनी दूसरी तो सही, तो सो बी इज़ द राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो है ये आपको हर जगह मिलेगा, जहाँ पे मेरे लेक्चर जो है डिफेंस के ऊपर होता है उस जगह के ऊपर आपको ये स्लाइड मिलेगी, और इसके अंदर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रह्मोस एंड देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। अगर हम बात करें जैसे एटमॉस्फेयर की, नॉर्मली ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्मली इस तरह से ट्रेवल करती है। मतलब स्टार्टिंग वाला जो फेज़ है ना, यहाँ पे हम इतना बूस्ट करते हैं, उसके बाद ये चलती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो वहाँ पर गिरती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से बाहर भी जाती है, तो इसका जो इंजन है रॉकेट इंजन, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। वेरएज जो क्रूज मिसाइल है उसका मेन पर्पस क्या है, हम एटमॉस्फेयर के अंदर ही जो एक एरिया से दूसरे एरिया तक लेके जाते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है, तो ये जेट इंजन से मिलती जुलती है ना। जितने भी, चाहे आपने रैपिड रिवीजन पढ़ा हो, चाहे आपने क्रैश किया हो, कुछ भी है, हर जगह ये मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जेट इंजन के साथ तो प्रिसीजन इसका ज़्यादा रहता है, बिकॉज ये एंड तक हमारे कंट्रोल में रहती है, बट यहाँ पे जो है वो कंट्रोल इतना रहता नहीं है, राइट। सो ये पृथ्वी अग्नि इसकी जो एग्जांपल है, ब्रह्मोस जो बहुत ही, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब 8th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीडीएस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्प्रिंटर फील क्रैम्प्स एंड पेन इन थाई मसल आफ्टर अ रन, दिस इज ड्यू टू कम्युलेशन ऑफ क्या। तो आंसर दोस्तों है फर्स्ट, दैट इज ए लैक्टिक एसिड। अगर यहाँ पे चलो, यहाँ पे वो है नहीं, हम जैसे मान लीजिए ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। एक होता है एरोबिक, मतलब अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब ऑक्सीजन आपकी है नहीं। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आपके मसल के अंदर वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड के अंदर, जिसे क्रैम्प्स आने के डर रहते हैं, ठीक है। देन आप क्या करते हो, वहाँ पे जैसे हीट दे दी, या थोड़ा बहुत आपने क्या किया, मसाज किया उस एरिया को,
है ना। कई कई एरिया के अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस हैं, वहाँ पे हम आइस भी देते हैं। तो उस एरिया को थोड़ा सा हमने क्या किया, जैसे मसाज वगैरह या कुछ दिया, तो वहाँ पे हमने ऑक्सीजन की सर्कुलेशन बढ़ाई, जिससे हमें जो बेनिफिट होता है। एरोबिक के अंदर आपको पता है एटीपी बनते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, बिकॉज मसल को एनर्जी चाहिए। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है इतनी, तो देन यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। 9th क्या है, द ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मली जो 120 एंड 80, बिकॉज ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे जो है नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन रिस्पेक्टिवली। तो 120 एंड 80 गया है, तो हम जैसे वेंट्रिकुलर जो कंट्रैक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं सिस्टोल। जो रिलैक्सेशन होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिस्टोल एंड डायस्टोल की जब हम बात करते हैं, सिस्टोल मीन्स जो है बेसिकली कंट्रैक्शन। ठीक है, जब ब्लड जो अपना हार्ट है ना, ब्लड को पंप करता है और बॉडी के तरफ भेजता है, तो इस टाइम पे जो है अपना 120 हो जाता है जब ब्लड प्रेशर। देन डायस्टोल के अंदर होता है रिलैक्सेशन, जब वो रिलैक्स करता है, तो उस टाइम पे 80 है। तो इस तरह से दोस्तों हम जो है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अगर आप कार्डियक साइकिल देखोगे तो उसके अंदर जो ये सारी चीज़ें रहती हैं, बट वो अभी हमारे पढ़ने का उसमें बेनिफिट नहीं है। एनसीईआरटी कोर्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन बॉम्ब एंड यूरेनियम बॉम्ब। तो यहाँ पे ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये साइंस एंड टेक के अंदर भी किया हुआ है। किसके ऊपर बेस्ड है, तो अगर हम हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें दोस्तों, ये न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे स्टार के अंदर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम, है ना। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ी है। फ्यूजन क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है, यहाँ पे क्या है, यूरेनियम जो है ब्रेक होता है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे यूरेनियम बॉम्ब जो है वो फिजन के ऊपर बेस्ड है, देन हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। सो यहाँ पे जो आंसर है ए है। तो क्विकली हमने किया, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगाया, और क्वेश्चन भी जो हैं सारे तो हम कर नहीं सकते थे, ऐसे 25-30 हो जाते हैं। बहुत से कंसेप्ट हैं जो आपको फिर यहाँ पे डिटेल में करते तो 2-3 घंटे की वीडियो वैसे ही बन जाती, उसका बेनिफिट नहीं इतना होता। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि दोस्तों अपनी रिवीजन और जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है उतने ही काम करना है। अभी आपको क्या एक और मैं सजेशन दूंगा कि जैसे मान लीजिए अभी बहुत कम टाइम रह गया, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नोट्स अपने निकाल लो। जितने भी आपके जो नोट्स हैं उनमें से कुछ निकाल लो जिसको आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, बाकी जो दिमाग से निकाल दो। मतलब बाकी को बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, वो नोट्स जो हैं वही उन्हीं को रिवाइज करो। इससे 2 बेनिफिट हो गए। एक तो आप वही पोर्शन निकालोगे जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब जिसके अंदर डिफिकल्टी आ रही है, भूल रहे हो बार बार। दूसरा, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे। तीसरा दोस्तों, मन को शांति मिलेगी, क्योंकि आपको एक लिमिटेड सा सिलेबस जो है वो रिवाइज करना है ये लास्ट वाले कुछ दिनों में। तो इस तरह से दोस्तों आप बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।